गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। 3 दिन पहले जब मेरी डॉटर इन लॉ नेहा ने आके मुझे बोला कि आपको एक टॉक देनी है, स्पीकर बनना है और आपको ये बताना है कि आपने जीरो से शुरू किया और कहाँ तक पहुँचे। मैंने कहा ये बड़ी सिंपल बात है, नथिंग टू लर्न, नथिंग टू प्रिपेयर। जब अभी मैं रवाना हुआ तो मैंने पूछा कि मुझे जाना कहाँ है और कौन है, तो इन्होंने बताया कि टेडेक्स है। यू बिलीव मी, मैंने फर्स्ट टाइम टेडेक्स वर्ड का नाम सुना है कि मुझे टेडेक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर बोलना है। फ्रेंड्स, आई एम नॉट ए स्पीकर, ना मुझे कभी सोशल बोलने का मौका मिला है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे अपनी रियल लाइफ शेयर करने के लिए आया कि मैंने अपना करियर किस तरह शुरू किया एंड आज जो भी आपके साथ हैं मंगलम बिल्डर्स, जैसे वी हैव अबाउट 40,000 सेटिस्फाइड कस्टमर्स, रोटी कपड़ा और मकान, और मकान की आधारभूत सुविधाएं हमने कस्टमर्स को दी है। And that is with that we don't have even a single litigation pending with us. Though that is a great achievement which I deemed in my life. And I started my journey with very small village. It is just 40 kilometers away from Jaipur, and that was Rudal. जनरल जैसे गांव में स्कूल्स हुआ करती हैं, 2 रुपये प्रतिवर्ष की फीस के ऊपर, और मैंने भी उसी ट्रेडिशन पे 8th क्लास पास की। एंड यू विल सरप्राइज कि 2 सब्जेक्ट्स में मुझे सप्लीमेंट्री था एंड आई वाज गेटिंग हार्डली 41% मार्क्स विद सप्लीमेंट्री। I came to Jaipur for higher study, and no school was ready to give me the admission. काफ़ी स्कूलों के चक्कर काटे और रिप्लाई नेगेटिव ही था। एंड दैट वाज माय फर्स्ट लेसन ऑफ द लाइफ कि बिना हार्ड वर्क और बिना स्टडी के कुछ नहीं हो सकता। जब मुझे बड़े ब्रदर ने 20 में कहा कि यू गो टू द विलेज अगेन, देर इज़ नो स्कोप फॉर यू एट जयपुर, एंड दैट डे ऑन द फर्स्ट डे आई रियलाइज्ड कि एक बार मुझे कैसे भी एडमिशन मिल जाए और मैं उसको चैलेंज लूँ। और आई गोट एडमिशन इन 70, एंड ऑन द 70 onward till my graduation I was first in my class, and I got first division and first rank. So living in a joint family, we were 6 brothers. I am youngest one with 3 sisters, and my father, due to glaucoma, became totally blind when I was in 8th. So with this large family and large responsibility, I grown up at Jaipur with my brothers and other joint family members. I graduated in 76 in commerce, और मुझे बताया कि at that time CA was very difficult course. There were training of 4 years and continuous study. Still the result was 2 to 3%. Still I got the admission in the CA firm. उस टाइम पे CA फर्म में भी अच्छी फर्म में 20 से 30 हज़ार रुपये लिया करती थी एडमिशन के लिए। और सिंस आई वॉज नॉट हैविंग सो मच मनी, सो आई टुक एडमिशन इन सम न्यू फर्म which was not having any work to do and to learn, and I paid about 5,000 rupees in 76, and
my training started in August 76. Friends, everything was going on, but God was with me and there was other training. So I got married in February 77 and my wife Tara Gupta, she is present here. With her support, after marriage, I continued my study for 4 years and I did my CA in 1980 and that was with good marks. So, with all family responsibilities of children, wife, joint family, I completed my study. And then I joined Rajasthan Finance Corporation as a manager finance and I there remained for the 4 years. The post was very lucrative. Duty was 10 to 5 और क्योंकि हम फाइनेंस देते थे लोगों को तो वी वर इन गिविंग हैंड्स, लोगों को कुछ पे करते थे तो आगे पीछे लोग घुमा करते थे, परंतु मुझे वो कैरियर भी अपने लाइफ का मंजूर नहीं था. I thought something else. I resigned from the post in 84 and started my practice as a chartered accountant. I did it up to 2000. रेखा मैडम ने एक आपको जोक बताया था 2 मेंढक का कि 2 मेंढक खड्डे पे गिर गए और दोनों उछल रहे थे बाहर आने के लिए. वो स्टोरी का एक रूप है. मैं तुम्हें दूसरा रूप बताता हूं कि 2 बच्चे खड्डे में गिर गए और बाहर निकल नहीं रहे थे. भीड़ इकट्ठी हो गई, लोगों में कौतूहल हुआ, भाई ये बच्चे गिर गए हैं, इनको कैसे निकाला जाए. लोग आए, हर व्यक्ति उनको कहे कि लो दो, तुम्हारा हाथ ऊपर करो, हाथ दो तो हम खींच लेते हैं, परंतु देने के नाम से हाथ किसी ने नहीं दिया. उसी गांव का सरपंच आया तो उसने पूछा कि ये बच्चा किसका है, तो उन्होंने कहा कि ये महाजन परिवार का है, बनिया कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी से मैं आया हूँ. तो उसने कहा नहीं रुको आप. तो उसको कहा कि लो हाथ लो. लेने के नाम से झट उसने अपना हाथ पकड़ लिया और वो ऊपर आ गया. तो डेट इज द बेसिक परसेप्शन. मैं उस कम्युनिटी से हूँ जिसने बना और बनाया है. 2000 तक प्रैक्टिस की एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. और सच मानिए जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो आई वॉज नॉट लर्निंग एनीथिंग अबाउट द इनकम टैक्स एंड ऑडिट एंड ऑल दिस, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग अच्छी में नहीं थी. आरएफसी में इनकम टैक्स का कोई काम नहीं था. तो मेरा ऑफिस 2nd फ्लोर पे था. जब भी क्लाइंट आता तो मुझे उसके फुट स्टेप्स सुनाई देते थे कि कोई ऊपर आ रहा है. तो जैसे ही वो आता मैं अपनी किताबें और फाइल टेबल के ऊपर फैला के बैठ जाता था. तो वो आके बैठता, 5 मिनट तक मैं उसकी तरफ नहीं देखता. उसके बाद मैं उससे पूछता कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, हाउ यू हैव कम टू हियर. तो भी जो इनकम टैक्स की प्रॉब्लम हो वो मुझे बताता. तो सॉल्यूशन मुझे भी एक साथ नहीं आता था, एडवांस सॉल्यूशन नहीं आता था. मैं उसको बोलता कि चलो अभी मैं बिजी हूँ, आप मुझे कल या परसों मिलिए, मैं आपको बताता हूँ. और जैसे ही वो नीचे जाता, जो बेकार की बुक्स और वो फाइल्स थी उनको मैं समेट करके इनकम टैक्स के रिलेवेंट सेक्शंस को देखता, अपने सीनियर से बात करता और उसका सॉल्यूशन खोज करके नेक्स्ट डे जब वो आता तो उसको बताता कि इट इज़ योर सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम. तो डेट इज़ द वे ऑफ वर्किंग कि आपको काम भी करना है, आपको सीखना भी है. तुम्हें यह आभास नहीं होने देना है कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट और स्टिल तुम्हें सॉल्यूशन देना है. तो डेट वॉज द स्टडी. और ये धीरे धीरे इसी से बिना कुछ आए थे हमने एक मुकाम हासिल किया इवन प्रैक्टिस के अंदर.
ऑडिट के अंदर, परंतु उसके बावजूद आई वॉज एट गुड सेफ, गुड पोजिशन इन 2000, बट स्टिल आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड आई डिसाइडेड टू चेंज इट। 2000 में विद गॉड ग्रेस, अब भगवान की नीति कही है कि मुझे रियल एस्टेट में आना पड़ा, जहाँ कि मुझे ABCD का पता नहीं था कि व्हाट इज द रियल एस्टेट। और इसका एक सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि मुझे रियल एस्टेट में क्यों आना पड़ा, व्हाट वाज द रीज़न। अच्छी प्रैक्टिस थी, अच्छा बैकग्राउंड था, और एक न्यू फील्ड में मुझे कदम रखना था, जहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आपके रिसोर्सेज होने चाहिए थे, गवर्नमेंट अप्रोच होनी चाहिए थी, एंड आई वॉज नॉट हैविंग एनीथिंग आउट ऑफ ऑल दिस। तो मेरे ही एक कस्टमर थे मिस्टर दौलत सिंह, एंड ही वॉज फ्रॉम द राजपूत फैमिली, और उनका एक मकान था यहाँ पे सावरदा हाउस के नाम से। उन्होंने उसको सेल कर दिया था 50 लाख रुपीज़ के अंदर, एंड एट दैट टाइम इट वॉज द रिक्वायरमेंट टू गेट द NOC फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और वो उस NOC के लिए मेरे पास में आए। ही पेड माई फीस एंड आई गोट द NOC विद इन ए 1 month। और जब NOC आई तो वो उसको लेने आया, तो मैंने उनको कहा कि आपकी NOC है, बट ही वॉज नॉट हैप्पी। उसने कहा गुप्ता जी मैं बड़ा दुखी हूँ। मैंने क्यों, आपका काम भी हो गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, आपको NOC भी आ गई, और आपको 55 लाख रुपए जो आपने मकान बेचा है वो आपको मिलना है। उसका रिप्लाई ये था, गुप्ता जी देखिए ये 55 लाख रुपए में 5 लाख रुपए तो इनकम टैक्स का पे हो जाएगा, एंड वी आर द 5 ब्रदर्स। हर एक व्यक्ति के पास में 10-10 लाख रुपए इससे में आएंगे, और हर व्यक्ति, हर ब्रदर अपने अपना मकान हर जगह बना लेगा, और जो हमारी जॉइंट फैमिली है वो जॉइंट फैमिली ख़त्म हो जाएगी। सावरदा का जो नाम है ठिकाने का वो ख़त्म हो जाएगा, और इसलिए मैं परेशान हूँ कि 5 ब्रदर्स सब अलग अलग हो जाएंगे, जॉइंट फैमिली का नाम ख़त्म हो जाएगा, और तो अब क्या करूँ। तो मैंने कहा आपकी क्या इच्छा है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कम्प्लेक्स बनाना चाहता हूँ। खजानोवाल के रास्ते में एक अच्छा मार्केट, थोड़ा सा ठीक है, नॉट सो गुड, उसने मुझे दिखाया, और आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि यस आप बना सकते हो इस पर। और मैंने उनको सजेस्ट किया, उस टाइम पे कोई 2-3 अच्छे बिल्डर्स थे, कि आप उनके पास चले जाइए और बनवा लीजिएगा। उनका रिप्लाई था नहीं गुप्ता जी मैं आपसे बनवाना चाह रहा हूँ ये। आई वॉज शॉक्ड, मेरे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ और नहीं था। मैंने कहा बना जी आप गलत हैंड्स में हो, आप खुद भी बर्बाद हो जाओगे और मुझे भी बर्बाद करोगे। मेरी अच्छी प्रैक्टिस है, छूट जाएगी और आपका कॉम्प्लेक्स कभी बनना ही नहीं। बट ही वॉज बेंट अबाउट टू गेट इट फ्रॉम मी। उन्होंने कहा नहीं गुप्ता जी आप बनाइए, अगर मान लीजिए किसी भी वजह से आपका काम अटकेगा तो मेरे ठिकाने का सोना चांदी है, लैंड है, मैं बेच दूंगा, मैं तो आपको अटकने नहीं दूंगा। मैंने उनको कहा जब आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है तो आप खुद ही बना लीजिएगा। पर दोस्तों उनकी बहुत अच्छी बात मुझे लगी जो उन्होंने मुझे बताई कि गुप्ता जी देखिए हम राजपूत फैमिली से हैं और मैं कितना ही ऑनेस्ट हूँ, पर तो पब्लिक कंसेप्ट ये है कि कभी भी हम पी के भाग जाएं तो हमारे पास लोग आने से डरते हैं, पैसा हमें एडवांस कोई कम देगा। और आप क्योंकि बनिया फैमिली से हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अच्छी रेपुटेशन है, आपके पास एडवांस पैसा आ जाएगा। और उनका परसेप्शन बिल्कुल सही उतरा। जब मैंने वो बिल्डिंग बनाई तो हमारे पास एडवांस पैसा आ गया। बिलीव मी, हमने 5 लाख रुपीज़ में वो बिल्डिंग बना दी। एंड दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ माय लाइफ, माय करियर इन द बिल्डिंग लाइन। And in last 25 years, we completed about 100 projects, which includes residential, commercial, township, industrial cities, village, malls, and it is almost all cities in Rajasthan and Bombay and Goa. But जो व्यू था दौलत सिंह जी का, जो उन्होंने महसूस किया, वो सारा उस बात का देन था कि आज हम इस लेवल के ऊपर हैं।
और फ्रेंड्स, मंगलम आज it is a family owned company. We have partners, we have with bankers, we have government, और ये सबके सहयोग से ही हमने एक इतना बड़ा सेटअप क्रिएट किया. एंड आई एम हैप्पी टू मेंशन कि हमने मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया. वी हैव गिवन 5,000 होम्स टू लोअर मिडिल क्लास पीपल, जो एक ड्रीम देखते थे, जिनके पास में पक्का छत होने की एक सपना था. उस सपने को हमने पूरा किया. और आज इन सब चीज़ों को विदाउट मनी, विदाउट पॉलिटिकल जैक, विदाउट मच इंटेलिजेंसी and without any knowledge, we achieved this big goal, and that is due to cooperation, transparency and honesty. आप सबको पता है कि रियल एस्टेट में ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट है. इतना बड़ा लेवल बिना ट्रस्ट के हो ही नहीं सकता. और ये 40,000 कस्टमर्स, परिवार, बैंकर्स, ये सबका एक साथ प्रयास रहा है कि हम इस अचीवमेंट पे पहुंचे. आपका सपना, हमारा प्रयास. वी ट्राई टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ इकोनॉमिकल डाउनवर्ड पीपल, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास. और मेरा पक्का विश्वास है कि ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी के बिना, हार्ड वर्किंग के बिना ये गोल हम अचीव नहीं कर पाते. लाइफ बहुत छोटी है. मैं अपना स्टेटमेंट इस बात से ख़त्म करता हूँ कि स्टिल आई एम confused who I am. N.K. Gupta. ये N.K. गुप्ता नाम मुझे किसने दिया? माय पेरेंट्स. और जब मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे पता पड़ा कि मेरे पेरेंट्स तो बहुत झूठ बोलते हैं फॉर देयर पर्सनल गेन्स. जब भी हमारा मनी लेंडिंग का काम था, छोटा था जब मैं, गांव में किसानों के शादियां, नुक्ते ये करवाया करते थे. और उनसे कुछ पैसा ज़्यादा लेने के लिए फादर झूठ बोला करते थे. मुझे पता था. तो मुझे पता जो मेरे फादर झूठ बोलते हैं, उन्होंने ये N.K. गुप्ता नाम भी पता नहीं सच्ची में दिया है या नहीं दिया. मैं N.K. गुप्ता हूँ या नहीं हूँ ये कैसे पता करूँ? बिकॉज जिन्होंने भी मुझे नाम दिया है वो तो झूठ बोल रहे हैं. सेकंड थिंग, या आप लोग मुझे अपने N.K. गुप्ता बुलाते हो तो मैं अपने आप को N.K. गुप्ता मान बैठा हूँ. इंडिविजुअल तो मुझे अपने आप को कुछ पता नहीं कि आपने N.K. गुप्ता की जगह XYZ और भी कुछ कहते तो शायद वही मानता है. मैं उसी टाइम पे ऐसे ही एक व्यक्ति को, किसी पुराने टाइम की बात है, किसी दूसरे शहर में जाना पड़ा और वहाँ वो सराय में रात्रि को विश्राम कर रहा था. तो उसको लगा कि रात को मैं सो रहा हूँ, यहाँ तो मुझे कोई जानने वाला है ही नहीं. तो सुबह जब लोग मुझे बुलाते हैं कि आप N.K. गुप्ता हो तो ही तो मुझे पता पड़ता है, परंतु इस शहर में तो मुझे कोई जानता ही नहीं है. तो सुबह मुझे कौन पहचानेगा कि मैं N.K. गुप्ता हूँ? बड़े चिंता हुई हो कि मैं रात को जो सो रहा हूँ वो ही सुबह मैं N.K. गुप्ता उठूंगा या नहीं उठूंगा. अंत में उसने एक उपाय सोचा कि मैं अपने पैर में एक धागा बांध लेता हूँ और सुबह उस धागे को देख करके मैं पहचान लूँगा कि मैं N.K. गुप्ता हूँ. धागा बांध के वो व्यक्ति सो गया.
करीबन 12-1 बजे किसी को मजाक सूझा और उसने वो धागा खोल करके किसी थर्ड व्यक्ति के यहाँ के पैर में बांध दिया। जब सुबह उसको जगा वो और उसने अपने पैर में धागा नहीं देखा तो वो बड़ा चिंतित हो गया कि मैं रात को जो सो रहा था वो सुबह नहीं हूँ, धागा तो किसी दूसरे के यहाँ पे है। और अल्टीमेटली उसकी खोज इस बात पे चली गई कि आखिर मैं हूँ कौन। दोस्तों, आज भी मैं बेचैन हूँ, आज भी कुछ नया करने की जुगाड़ में हूँ, आज भी नई परिस्थितियाँ खोजने के में हूँ, किस प्रकार से मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा देते हुए हम एक नया अचीवमेंट कर लें, वो एक सबसे बड़ी मेरी अभिलाषा रहती है। आई एम वेरी हैप्पी दैट माई वाइफ इज़ वेरी कोऑपरेटिव विद मी, माई 2 daughters-in-law, they are very successive, very cooperative. One is running the hospital of 400 beds, Mangalam plus Medicity, where she don't know even ABCD of the total. She is hardly MBA, but she is running well. So your qualification is not so much important. हाँ, तुम्हारे काम करने की लगन, तुम्हारा विश्वास, अपॉर्चुनिटीज और कॉन्फिडेंस ये ज़्यादा प्ले करता है। और मैं सोचता हूँ कि आदमी बेसिक इन चीज़ों से ही सक्सेस होता है। क्वालिफिकेशन है वो तो सभी आगे की बात है, दैट इज़ द एंट्री कोड। तो दोस्तों, मेरी छोटी सी जर्नी जैसा भी रहा कि किस प्रकार से एक छोटे से गांव से आकर के विदाउट एनी बेस एक इस स्टेज के ऊपर पहुँचे हैं कि वी हैव गिवन रूफ टू 40,000 पीपल, वी हैव मेड सम एडिशन इन द GDP, government exchequer, by way of stamp duty, income tax and all this. I need your blessings for further growth. Thank you.